प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली, अब साथियों सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? पोखरण में, नाथद्वारा में, पुष्कर में, कोलायत में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना, ये पुष्कर के अंदर है। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है साथियों? राम स्नेही, जसनाथ जी, नाथ, दादू। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ना ये क्या हो जाएगा? तो संप्रदाय साथियों निर्गुण उपासक नहीं है, पूछा है ना, राम से नहीं है क्या? अरे साथियों आपका जो नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय क्या है आपका? यह साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, यहां पर हम बात करें यह आपका निर्गुण उपासक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है देखने को मिल जाएगा। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को, अजमेर को। जी हाँ कौन से शहर को दिया गया है साथियों? तो यह है अपने जयपुर को दिया गया है। और कल मैंने आपको बताया था ना कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1727 ईस्वी के अंदर साथियों जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। सुनहरे रंग वाली चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली। जी हाँ साथियों, सुनहरे रंग वाली चित्र शैली की बात करें हम तो ये आपकी बूंदी शैली है। अरे साथियों जैसलमेर शैली नहीं है, यहां पर आपका बूंदी शैली ऑप्शन नंबर सी के रूप में राइट आंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, आपकी चित्रकला से क्वेश्चन आएगा, यहां से हर एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, तो आपके यहां पर जरूर जरूर देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि डालीबाई का मंदिर कहां स्थित है? मोहनगढ़ में, पोखरण में, रामदेवरा में, पचपदरा में। डालीबाई के मंदिर की बात करें तो यह आपका साथियों कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका रामदेवरा केंद्र है। और रामदेवरा कहां पर है? रामदेवरा आपका जैसलमेर केंद्र है साथियों। जी हां बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और रामदेवरा किन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रामदेव जी के लिए आपका प्रसिद्ध है साथियों। जी हां अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि बादला उद्योग कहां विकसित अवस्था में है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर। बादला क्या है? बादला एक वाटर बोतल है, मतलब कि पानी की साथियों जस्ते से बनी हुई एक क्या है आपकी बोतल है, जिसका उद्योग जो है ना ये जोधपुर केंद्र है। ये आपकी जोधपुर की क्या है विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? शेरगढ़ धौलपुर में, सिवाना बाड़मेर में, शेरगढ़ बारा में, जूनागढ़ बीकानेर में। अमीर खां पिंडारी की बात करें तो यह साथियों आपके शेरगढ़ बारा के अंदर ली थी। तो शेरगढ़ बारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में है? इस क्वेश्चन का यदि आंसर आपने बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग।
जी हाँ साथियों, काले घोड़े की जो मजार है ना, काले घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। और तारागढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? तो तारागढ़ दुर्ग जो है ना, ये आपका बिल्कुल साथियों यहां पर आपका अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में है। और तारागढ़ दुर्ग कितने हैं? दो दुर्ग हैं, एक आपका बूंदी में है और एक आपका कहां पर है? एक अजमेर में है। जो बूंदी वाला तारागढ़ है उसका नाम क्यों पड़ा था? तो अंतरिक्ष से देखने के ऊपर साथियों इसकी आकृति तारे के समान दिखाई पड़ती है, इस कारण से तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म में संठारा प्रथा का प्रचलन है? हिंदू, ईसाई, जैन, सिख। जी हाँ साथियों, तो ये आपकी जैन आपकी जो धर्म है ना उसके अंदर आपकी प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर है डूंगरपुर आ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो डूंगरपुर आपका यहां पर राइट आंसर है हो जाएगा। और साथियों ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो लिंगानुपात है ना, ये भी सर्वाधिक डूंगरपुर जिले का है। कौन से जिले का है? डूंगरपुर जिले का है। और साथियों आपका जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, इसे क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहते हैं। यहां पर वागड़ी बोली आपकी बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा भी गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि आपकी जो कर्क रेखा है ये राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? तो ये आपकी 26 किलोमीटर गुजरती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, मैक्स मुलर, शेक्सपियर। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? सभी के सभी यहां पर आपका क्या लगा रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड को सही लगा रहे हैं। और किसी का भी सही नहीं है। यहां पर आपका कर्नल जेम्स टोड सही नहीं होगा साथियों। क्या होगा? जॉर्ज थॉमस होगा। क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो जॉर्ज थॉमस आपका यहां पर सही हो जाएगा। आधुनिक साथियों राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो है ना, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। जो ये वनपाल की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक जो आपका कार्यकाल रहा है कौन से मुख्यमंत्री का रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है। कितने वर्ष का? 17 वर्ष का रहा है लगभग। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कच्छारी मिट्टी किस जिले में मिलती है? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, धौलपुर में या फिर जोधपुर में। यहां पर कच्छारी मिट्टी की बात हो रही है साथियों। तो कच्छारी मिट्टी कहां पर मिलती है? तो कच्छारी मिट्टी जो है ना, ये भीलवाड़ा के अंदर मिलती है साथियों। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? लगभग आपकी जो वर्षा है ना, ये साथियों आपकी कब होती है? गर्मियों के अंदर होती है। बिल्कुल होती है, जी हां होती है। तो बताओ ये कौन सी हवाओं के कारण होती है? पछुआ हवाओं के कारण, चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, व्यापारिक हवाओं से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका जो आ रहा है, ये मानसूनी हवा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मानसूनी हवाओं से जो है ना, ये साथियों आपकी सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर आपका यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य या फिर मरु उद्यान। जी हाँ साथियों, यहां पर बात हो रही है काले हिरणों की। तो कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए आपका तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और ये है कहां पर साथियों? ये आपका बिल्कुल साथियों अपने चूरू जिले के अंदर है। कहां पर है? चूरू जिले के अंदर आपका स्थित है साथियों। चूरू को ये हम और विशेषताओं की बात करें तो चूरू के अंदर साथियों क्या है आपका? चूरू के अंदर आपका एक किला है जहां से साथियों चांदी के गोले दागे गए थे। कौन से दो गोले दागे गए थे साथियों? चांदी के गोले दागे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में परचा बावड़ी स्थित है? अरे साथियों, परचा बावड़ी कहां पर है? परचा बावड़ी बताओ। कोटा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में।
जी हाँ साथियों, परचा बावड़ी की बात करें तो यह आपके साथियों जैसलमेर केंद्र है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो क्लास है यह आपकी सुबह 8 बजे अपने एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर और शाम को साथियों 8 बजे इसी चैनल के ऊपर क्लास देखने को मिलती है। तो एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास आते ही आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों को कोई भी जानकारी और अपडेट के लिए जो है ना, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हां साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है साथियों, सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान या उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र? यहां पर बात हो रही है साथियों इंदिरा गांधी नहर की। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये आपकी इंदिरा गांधी नहर से क्या है, लाभान्वित है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, आपका साथियों जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, यह साथियों मुख्य तौर पर क्या है, लाभान्वित जिले हैं। यहां पर साथियों आपका जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जल पहुंचता है और ये आपके लाभान्वित होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसके अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो इसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों बीकानेर शहर को आपकी जल की आपूर्ति कराती है। निम्नलिखित में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है? सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी तेल क्षेत्र, कामेश्वरी तेल क्षेत्र, उपयुक्त सभी? जी हां बिल्कुल, कौन सा है साथियों? तो ये आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपका बाड़मेर है ना, बाड़मेर को साथियों गढ़ कहते हैं। किसका? तेल का गढ़ कहते हैं। जी हां, तो यहां पर आपकी सरस्वती तेल क्षेत्र भी है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र भी है और कामेश्वरी तेल क्षेत्र भी है। तो ये उपयुक्त सभी साथियों बाड़मेर केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देश में साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो देश में जो साक्षर भारत मिशन है ना, यह साथियों कब हुआ था? 2009 के अंदर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? अरे बताओ फटाफट, जयपुर का जो है ना जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, 503, 595, 476? कितना है साथियों? तो ये आपका 595 है। बिल्कुल 595 आपका कितना है, जयपुर का जनसंख्या घनत्व है। और साथियों ये सर्वाधिक है राजस्थान का। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का साथियों आपका बिल्कुल साथियों जी हां 200 है। राजस्थान का 200 है। सबसे कम कौन से जिले का है? तो सबसे कम जो है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल 17 है और वो जैसलमेर का है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर, कोटा और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, नागौर और बांसवाड़ा? जी हां साथियों, सीमेंट उत्पादन में जो प्रमुख जिले हैं राजस्थान के, ये चित्तौड़गढ़ और कोटा है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और कोटा है। तो चित्तौड़गढ़ और कोटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि एक ही जिला बताओ, तब कौन सा बताओगे? तब आपको चित्तौड़गढ़ सही लगा कराना है। गरीब का घी संज्ञा किसे दी गई है? गरीब का घी किसे कहते हैं? मूंगफली के तेल को, वनस्पति के तेल को, तिल के तेल को, सरसों के तेल को? गरीब का घी जो है ना, ये आपके तिल के तेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर कहां स्थापित किया गया? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिल जाएगा? तो बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये जैसलमेर के अंदर आपका किया गया था। बिल्कुल जैसलमेर जो है ना, ये है आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों यहां पर कि राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां है? अरे सुनहरी कोठी कहां है बताओ साथियों? अलवर में,
जयपुर में, बूंदी में, टोंक में। सुनहरी कोठी की बात करें तो ये आपकी टोंक के अंदर है साथियों। टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान की किस झील या तालाब को प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य जो है ना ये बनाया गया है? किशनगढ़ का गोंदुला तालाब को, उदयपुर का बड़ी तालाब को, टोंक के बिशलपुर बांध को, उदयपुर की फतेह सागर झील को। किसे बनाया गया है? तो ये आपके उदयपुर का जो बड़ी तालाब है ना इसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1719 ईस्वी की किस प्रशांत में, जी हाँ कौन से प्रांत बिल्कुल साथियों प्रशांत में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति में, विद्यानाथ मंदिर की प्रशस्ति में, अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह आपका जो है ना ये वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, मार्शल ने, डेनियल विल्सन ने या फिर मॉरिसन ने? किसने किया था बताओ जरा। तो यह साथियों आपका डेनियल विल्सन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राम मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था? क्वेश्चन आता है ना साथियों, बिल्कुल आता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है ना यह साथियों आपका गोगुंदा के अंदर हुआ था। और जो राम मालदेव है ना इनका राज्याभिषेक जो है यह आपका सोजत के अंदर हुआ था। और सोजत है ना, सोजत है बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपकी तो सोजत है ना, सोजत कहां पर है? तो सोजत आपका साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सोजत आपका पाली के अंदर है। बिल्कुल साथियों सोजत जो है ना ये आपका पाली के अंदर है। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? सोजत की साथियों मेहंदी जो है ना ये बहुत आपकी प्रसिद्ध है। रणकुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1432 में, 1435 में, 1436 में या 1437 में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, रणकुंभा के समय का जो बिल्कुल साथियों सारंगपुर का जो युद्ध है ना ये कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने साथियों आपके मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? विग्रहराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज, अजयराज? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपके अर्णोराज के जो है ना शासन काल के अंदर प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। तो अर्णोराज ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है? सिरोही में माना गया है ना साथियों, अरे लाडलो बिल्कुल यहां पर हम बात करें सिरोही के अंदर नहीं माना गया है, जालौर में माना गया है, मंडोर में माना गया है, भड़ोच में माना गया है। तो यहां पर आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। हारना नहीं है साथियों, जीत कर दिखाना है। बिल्कुल अभी तक तो साथियों मंजिल बहुत दूर है, परंतु यह सोचना नहीं है, मंजिल को प्राप्त कर कर रहेंगे। बिल्कुल साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने एक बार भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने का मन में भी नहीं सोचा है तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको क्लास मिल सके। चीरा का नाम है, मतलब कि चीरा नाम क्या है, चीरा क्या है आपका? तो साथियों चीरा की बात करें तो चीरा साथियों तहसील प्रशासन का होता है। जी हां ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सर्वाधिक शक्तिशाली, जी हां साथियों, छावनी कौन सी थी? नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, कोटा? 1857 की क्रांति के समय जो राजपुताना में सर्वाधिक जो शक्तिशाली छावनी थी ना यह साथियों आपकी कौन सी थी? यह नसीराबाद छावनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह है कौन कहलाते हैं? हरिविलास शारदा, झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास। कौन कहलाते हैं साथियों? तो बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो यह आपके साथियों झाबरमल शर्मा कहलाते हैं। झाबरमल शर्मा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1946 को, 5 जुलाई 1947 को, 4 जनवरी 1947 को, 31 मार्च 1948 को। जी हां साथियों, कब की गई थी? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना ये क्या देखने को मिल जाएगा यहां पर साथियों? बिल्कुल साथियों 35 नंबर के अंदर जो है ना ये है आपका साथियों 5 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी साथियों? अजीत सिंह, विक्रमादित्य, मोकल या फिर उदय सिंह? किसने की थी साथियों? तो यह आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अजीत सिंह ने की थी। अजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि लांबी कांचली, जी हां साथियों, और लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है? कौन करता है साथियों? विधवा स्त्रियां, सधवा स्त्रियां, पुरुष या फिर स्त्री? जी हां साथियों, तो यह आपकी विधवा स्त्रियां प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरसागर, ढोला मारू और रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जी हां साथियों, जोधपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से या फिर बीकानेर शैली से? कौन सी शैली से संबंधित है साथियों? तो ये आपकी जोधपुर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, भवाई, गरबा, चक्री? राजस्थान से संबंधित नहीं है पूछ रहा है ना साथियों। अरे आपका घूमर है, भवाई है, चक्री है, परंतु आपका गरबा नहीं है, क्योंकि गरबा कहां का है? तो गरबा गुजरात का है। और कई बार क्वेश्चन आता है साथियों कि इनमें से बताओ गरबा कहां पर किया जाता है? तो साथियों जो आपके राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं किसके? गुजरात के। उदाहरण के तौर पर आपका डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, यहां पर भी ये आपका जो गरबा नृत्य है ये करने को देखने को मिलता है। रागड़ी क्या है? रागड़ी साथियों आपकी एक प्रकार की बोली है। क्या है? एक प्रकार की बोली है। ऋषभदेव मेला कहां आयोजित किया जाता है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में, चूरू में? जी हाँ साथियों, ऋषभदेव जो मेला है ना ये उदयपुर में किया जाता है। अरे साथियों चूरू में नहीं किया जाता, ये उदयपुर में किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? पीला टोकरा में, सफेद टोकरा में, काला टोकरा में, नीला टोकरा में? तो लोक देवता जो वीर बावसी हैं इनका मुख्य मंदिर साथियों कोला टोकरा केंद्र है। कोला टोकरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आ जाएगा। कई बार काला टोकरा आता है और कई बार कोला टोकरा देखने को मिलता है साथियों। भील जाति के लोग किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा साथियों। ऋषभ देव जी, महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा माता? जी हाँ साथियों, जो आपके भील जाति के लोग हैं ना ये साथियों आपके ऋषभ देव जी को जो चढ़ाई गई जो केसर होती है इसका पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऋषभ देव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था? तो साथियों आपका जो चित्तौड़गढ़ किला है ना इसका निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन आता है तो ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और ये साथियों कुमारपाल प्रबंध जो है ना इसके अंदर आपकी ये देखने को मिलता है, इसका निर्माण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से पृथक किया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। जी हां साथियों, शाहजहां ने किया था, तो शाहजहां ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राजस्थान का राज्यपाल है तो साथियों किसे सौंपेगा? तो यह साथियों भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो चाहे आपका साथियों राजस्थान का राज्यपाल हो, चाहे किसी भी स्टेट का राज्यपाल हो, वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। और साथियों मैं आपसे पूछूं कि जो आपका राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अपना राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। और एक राज्य के साथियों एक आपका राष्ट्रपति राज्यपाल हो सकता है, इससे अलावा भी आपके राष्ट्र जो आपके जो राज्य हैं, एक राज्य के दो आपके राज्यपाल देखने को मिल सकते हैं। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है? तो साथियों भारत के अंदर जो है ना ये राज्य विधानसभा के द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद के अंदर साथियों आपका विधान परिषद का गठन कर सकता है कि यहां पर जरूरी है आपकी विधान परिषद का गठन करना, तभी यह आपका यहां पर आपकी गठित हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नागरीदास, एरिक डिक्सन, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर एस कुमार। जी हां साथियों, जो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है ना ये आपका एरिक डिक्सन को दिया जाता है। एरिक डिक्सन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? आपको पता है कि रानी सती का मंदिर कहां पर है? तो रानी सती का मंदिर तो झुंझुनू के अंदर है ना साथियों। बिल्कुल आपका यहां पर जेजेएन लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि जेजेएन साथियों झुंझुनू को कहते हैं। परंतु आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इनका वास्तविक जो नाम है ना ये क्या है? तो रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी बाई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नारायणी बाई देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार के ऊपर बना हुआ है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार, बोमट का पठार। तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना ये मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। और यहां पर साथियों 3 साके आपको देखने को मिलते हैं। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, मतलब कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहावत भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ही क्या है प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक आपकी अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत।